बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम आने के बाद अब विजयी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में मतदाताओं का आभार व्यक्त कर रहे हैं। जीत हासिल करने के बाद सभी नेता मतगणना केंद्र पहुंचे और मीडिया से बातचीत करते हुए जनता के विश्वास को अपनी सबसे बड़ी ताकत बताया। सबसे पहले बात करते हैं 202 राजपुर सुओ विधानसभा सीट की, जहां जदयू प्रत्याशी एवं पूर्व मंत्री संतोष निराला ने जीत दर्ज करते हुए कहा कि पूरा बिहार एनडीए में हो गया है। उन्होंने दावा किया कि इस चुनाव में जनता ने स्पष्ट संदेश दिया है और अब विपक्ष की भूमिका भी कमजोर पड़ती दिख रही है। उन्होंने राजपुर की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह जीत पूरी तरह से जनता के विश्वास की जीत है और जनता से बढ़कर कोई नहीं है। और जनता ने जो जिम्मेवारी दिया है, जो बोझ दिया है, उस बोझ को मजबूती के साथ हम राजपुर में इस बोझ को लेकर ढोने का काम करेंगे। सबका समर्थन मिला है, महिला हो, जीत का श्रेय किसको देंगे? राजपुर की जनता के श्रेय है। राजपुर की जनता, हमारे एनडीए के तमाम नेतागण, हमारे सभी साथीगण, हम लोग तो संघर्ष के साथी हैं, हम लोग तो चलते रहते हैं और जनता ने आशीर्वाद दिया है। इस मैंडेट को हम लोग लेकर जनता के कितना वोट से जीते? पहली प्राथमिकता क्या होगी? तो हम कितनी कांटे की टक्कर थी निराला जी, क्या कहेंगे? नहीं। वहीं 200 सदर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी आनंद मिश्रा ने अपार मतों से जीत हासिल की। मतगणना केंद्र पहुंचकर उन्होंने कहा कि बक्सर ही नहीं, पूरे बिहार में जिस तरह एनडीए का परचम लहराया है वह जनता के विश्वास का परिणाम है। उन्होंने कहा कि यह जीत जनता की उम्मीदों और भरोसे की जीत है, जिससे वह विकास कार्यों के माध्यम से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। जनता साथ में है। जब जनता खुद साथ में है तो चुनौतियां बहुत छोटी हो जाती है। चुनौती जो इतने 10 साल का या ज्यादा का जो पिछड़ापन हो गया है हमारे बक्सर में, इसको हम किस तरह से, जितने गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स है वो जमीन पे उतरे, बिना जो मैंने कहा न कहीं कमीशन खोरी ना हो, किसी का कोई भ्रष्टाचार ना हो, जो हक है हमारे लोगों का वो उनको मिले और आगे की तरफ बक्सर बढ़े। पहला आपका क्या होगा? जी, पहला यही रहेगा कि जो हमारे लोग रोजमर्रे की जिंदगी में जो ग्रसित हो रहे हैं, भ्रष्टाचार खत्म हो, कम हो, जमीनी स्तर पे ट्रैफिक जाम का जो इश्यू है वो सॉर्ट आउट हो, जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है वो बेहतर हो, ये एकदम पहला होगा। साथ ही जितने भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स है वो जमीन पे हमारे जो हकदार लोग हैं उन तक सही तरीके से पहुंचे। ये अब बात 201 डुमरांव विधानसभा सीट की, जहां जदयू प्रत्याशी राहुल सिंह ने जीत का प्रमाण पत्र ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि जनता ने यह जीत नीतीश कुमार को समर्पित की है। उन्होंने कहा कि वोटरों ने स्पष्ट कर दिया है कि उनका प्यार और गुस्सा किसके प्रति है। राहुल सिंह ने भावुक होकर कहा कि जब तक मेरे प्राण रहेंगे मैं डुमरांव की जनता के लिए समर्पित रहूंगा। पूरे बिहार में बढ़त है, चौतरफा लहर दिख रही है एनडीए की। विकास के मुद्दे पर लोगों ने वोट किया है और भरपूर समर्थन मिला है जनता जनार्दन का। बम्पर सीट से हम आगे निकल रहे हैं और एनडीए की सरकार बना रहे हैं। बढ़त का कारण लग रहा है कि आपकी बढ़त है एकदम। और बढ़त का क्या कारण है? विकास मुद्दा ही हमारा सीधा है। हम जातिवाद के मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़ते हैं, हम धर्म के मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़ते हैं, हम पंथ के मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़ते हैं। हम चुनाव लड़ते हैं सिर्फ एक ही मुद्दे पे और हमारा मुद्दा है विकास। और विकास के मुद्दे को लोगों ने पहचाना है और जनता जनार्दन होती है, अपना गुस्सा और अपना आभार दोनों बहुत जोर से व्यक्त करती है। जीत का श्रेय किसको देंगे? हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को इस जीत का हम श्रेय देंगे। ये क्या कारण था कि 10,000 रुपये और वृद्धा पेंशन काम आया क्या? सालों के प्रयास के बाद बिहार में जो विकास की चौतरफा गंगा बही है उसका ये निचोड़ है। एक प्रयास या दो प्रयास की बात नहीं है, सतत निरंतर तरीके से जो प्रयास किए गए हैं उसका ये निष्कर्ष रिजल्ट आपके सामने है। जो जनता ने भर के मतों के माध्यम से अपना आभार अपने यशस्वी मुख्यमंत्री के प्रति व्यक्त किया है। और अंत में 199 ब्रह्मपुर विधानसभा सीट की बात करें तो यहां राजद प्रत्याशी शंभुनाथ यादव ने 3220 मतों से जीत हासिल की। प्रमाण पत्र लेने के बाद उन्होंने कहा कि उनके लिए तीनों चुनाव बेहद कठिन रहे, लेकिन जनता ने हर बार अपार स्नेह दिया। उन्होंने कहा कि ब्रह्मपुर की जनता ने जो जिम्मेदारी दी है उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाएंगे और लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करेंगे। तब तो चुनाव होता है ना, तब तो चुनाव होता ही है। इस बार और उस बार क्या होता है, हमने तो जो 3 बार लड़ाई लड़ी तो हमेशा लगा कि तब चुनाव ही हो रहा है। संदेश क्या देंगे लोगों को? नहीं, हमें जो जिम्मेवारी मिली है
जो हमारी आदत है, जो काम करने का जो मेरा भावना है, उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। पहला टारगेट क्या होगा इलाके के लिए? टारगेट तो बहुत कुछ है, अब तो सामने जो काम आएगा उसको सहेजेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या कहेगा बराबर विधानसभा की जनता को? जनता को तो मैंने शुभकामना दिया और पूरे जनता को हमने आभार व्यक्त किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मुश्किल था। आए? जो है बड़ा मुश्किल चला भाई, लंबे समय तक। लड़ाई तो मुश्किल का चीज है ही। आप पढ़ाई हो, लड़ाई हो, कोई भी काम हो तो बिना मुश्किल का कौन काम संभव होता है। तो हर काम में मुश्किल होती है। तो आप लड़ाई लड़े, मुश्किल को पार कर गए तो फतेह पा गए। लड़ाई तो हर काम में है। लेकिन जिस तरह से जनादेश आया है पूरे बिहार में, उसे देखते हुए क्या कहेंगे? देखिए, ये जनता मालिक है और जो भी जनादेश है सब स्वीकार करने की आवश्यकता। बिहार की चारों विधानसभा सीटों से विजयी प्रत्याशियों ने अपनी जीत को जनता की जीत बताया और भरोसा जताया कि आने वाले 5 वर्षों में जनता को बेहतर काम का परिणाम जरूर मिलेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए बक्सर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट।